क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है क्या, इसमें भी हमें मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालना है, मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालना है और इस ए इन्वर्स का यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम ऐसा पिछले क्वेश्चंस किया था, इसका इसका भी सॉल्यूशन देखना है तो वेबसाइट का लिंक दिया गया, उसमें हमें सारा का सॉल्यूशन करके देखे हैं। इसमें हम रिपीट वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन या सेम कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। अब इसमें भी क्वेश्चन नंबर 8 का भी हम इस टाइप का सॉल्व करके देखे थे, ए इनवर्स निकाल के कैसे सॉल्व करते हैं सिस्टम इक्वेशंस का। अब यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर भी हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें भी सेम चीजें हैं, लेकिन क्या है इसमें थोड़ा सा ये फॉर्मेट अलग है, क्वेश्चंस का फॉर्मेट अलग दिया है कि वेरिएबल को डिनोमिनेटर में रखा है 1/x, 2/x, 3/5 और 10/z। तो इसलिए सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में रखा गया है x/z। इसका मतलब है क्या कि x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0 और z नॉट इक्वल टू 0 होगा। इससे पहले हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन तो यही है 2/x, 3/5 और 10/z इक्वल टू 4। इसमें हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट कर लेंगे 1/x इक्वल टू कैपिटल X, 1/y इक्वल टू कैपिटल Y, 1/z इक्वल टू कैपिटल Z। इस तरह से हमने x/z हमने कंसिडर करा। तो लिखेंगे 2 इंटू 1/x, तो 1/x के जगह पर कैपिटल X प्लस 3 इंटू कैपिटल Y प्लस 10 इंटू कैपिटल Z इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन आ गया कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z के टर्म में। दूसरा इक्वेशन भी 4 इंटू कैपिटल X माइनस 6 इंटू कैपिटल Y प्लस 5 इंटू कैपिटल Z इक्वल टू 1। फिर 6 इंटू कैपिटल X प्लस 9 इंटू कैपिटल Y माइनस 20 इंटू कैपिटल Z इक्वल टू 0। हमें x/z कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z के टर्म में इक्वेशन दिया गया है। इसमें भी फिर वही करेंगे। इसमें फिर से हमें कैपिटल X यहाँ पर क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स ए मानेंगे, एक मैट्रिक्स ए मानेंगे जिसमें से 2, 3, 10, 4, -6, 5 और 6, 9, -20 ये मैट्रिक्स से निकला। फिर इसका हम इनवर्स निकालेंगे, तो इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए करेंगे, इनवर्स निकलेगा। फिर इसमें हम लोग को बी मैट्रिक्स से मालूम है, बी मैट्रिक्स जो कांस्टेंट है 4, 1 और 0। तो हमारा x की जो वैल्यू आएगा ए इनवर्स इंटू बी, तो ए इनवर्स निकालने के बाद बी की जो वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से हमें कैपिटल X की वैल्यू मिलेगा, कैपिटल Y की वैल्यू मिलेगा और कैपिटल Z की वैल्यू मिलेगा। अब कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z की वैल्यू मिलेगा तो स्मॉल x इक्वल टू हम लोग को कैपिटल X इक्वल टू 1/x, तो स्मॉल x इक्वल टू 1/कैपिटल X, मतलब जो वैल्यू आएगा उसे हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। स्मॉल y इक्वल टू 1/कैपिटल Y, स्मॉल z इक्वल टू 1/कैपिटल Z। तो ये हमारा x/z की वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह से सॉल्व किए। इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने रखा है, अपने वेबसाइट में रखा है। तुम अगर कोई इसको वेबसाइट पे जाके क्लिक करोगे, वेबसाइट पे सर्च करोगे तो सारा का सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि ए मैट्रिक्स गिवन है, तो एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे, जो हमने अभी तक एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करते आ रहा है उस मेथड से एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे। फिर उसको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मालूम करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने के लिए एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना होगा। लिखते हैं Cij इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ith रो एंड कॉलम। ये हमें कोफैक्टर मिला। कोफैक्टर निकालने के बाद हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर से जो भी मैट्रिसेस हो रहा है उस मैट्रिसेस का ट्रांसपोज। तो C11 टेक कॉस अल्फा, उसका कोफैक्टर, C12 माइनस साइन अल्फा, C13 0, C21 साइन अल्फा, C22 कॉस अल्फा, C23 0, फिर C31 0, C32 0,
C331 ये आया। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। इसका ट्रांसपोज यहाँ लिख देते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, 0 0 1। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हमें क्या करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालेंगे तो क्या आएगा, दोनों की वैल्यू सेम आना चाहिए। तब फिर LHS से चलेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए ए इक्वल टू हमें इतना गिवन था और एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू निकला कॉस अल्फा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, 0 0 1। इतना ही निकला था हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेट इज कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और फिर इसके साथ करेंगे तो 0 आएगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ये साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा तो माइनस में आएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, सॉरी ये प्लस में हो गया। पहला टर्म प्लस में ही रहा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस ये आएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा। ये कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि कट के तो 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या रहेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और ये रिजल्ट आएगा 0, फिर 0 फिर 0 और 1, यार हमारा मल्टीप्लिकेशन आया। अब देखते हैं ये 1 होगा और ये कैंसिल होकर 0 हो गया, 0 और फिर ये 0 1 0 0 0 1, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, हमें प्रूव करना था डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू 3। तो पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए देखते हैं क्या आएगा। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू निकालना है, ये तो गिवन है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। हम डिटर्मिनेंट्स किसी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे क्या, जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा 0 होगा उसके रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन करना। तो हमारे पास इस कॉलम के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन करते हैं या इस रो के रिस्पेक्ट में भी कर सकते थे। तो इस कॉलम के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा होगा और माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। तो इसका रिजल्ट 1 आ गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 पूछ रही तो 1 तो मल्टीप्लाई होगा ही, ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू I3। तो ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आया, फिर राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3 आएगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू I3। ये प्रूव हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी है, हम लोग इसमें वेबसाइट में देखेंगे। ऐप में मेरा यहाँ पे ऐप है M4 मैथ्स करके, उस ऐप में देखोगे सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा।